हेलो दोस्तों, उत्कर्ष तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आप लोग बताते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो सबसे पहले जाते हैं विटामिन बी 1। तो रासायनिक नाम सबका बता चुके हैं, तो उसको बताने की जरूरत तो है नहीं। बताते हैं बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है। बी 1 की कमी से वेरी 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 रोग हो जाता है। तो वेरी वेरी रोग में क्या होता है, वेरी वेरी रोग में क्या होता है, इसमें जो है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र एंड पेशी का कार्य बिगड़ जाता है, जिससे पैरालिसिस होने का खतरा भी रहता है। इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम और पेशी का कार्य बिगड़ जाता है, जिससे पैरालिसिस होने का खतरा रहता है। दूसरा, हार्ट की पेशी, हार्ट की पेशी भी जो है छीड़ होती है, हार्ट की पेशी छीड़ होती है, जिससे हृदय की धड़कन रुक जाने का खतरा बना रहता है। तीसरा, अपच और कब्ज भी हो सकता है। यही तीनों को सम्मिलित रूप से मिला करके वेरी वेरी रोग कहा जाता है, वेरी वेरी रोग कहा जाता है। तो बी 1 से क्या होता है, वेरी वेरी रोग। वेरी वेरी रोग के नर्वस सिस्टम में पेशी कार्य बिगड़ जाता है, हड्डी की पेशी का कार्य बिगड़ जाता है, अपच एवं कब्ज हो जाता है। इसी तीनों को मिला के वेरी वेरी रोग कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कीलोसिस। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग कि विटामिन 2 किलो विटामिन, मतलब विटामिन बी 2 से कीलोसिस रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसका लक्षण होता है त्वचा का फटना, जिह्वा का फटना एवं आंखें लाल होना इसके लक्षण होते हैं। तो यहाँ आते हैं विटामिन बी 3 पे। पेलाग्रा, इसको बोलते हैं 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम भी बोला जाता है। 4D, इसको हिंदी में बोलते हैं त्वचा दाद, मतलब त्वचा पर दाने पड़ जाते हैं, त्वचा पर दाने पड़ जाते हैं और चकत्ते पड़ जाते हैं पेलाग्रा रोग में। तो बी 1 से वेरी वेरी, बी 2 से कीलोसिस, और क्या कहते हैं बी 3 से पेलाग्रा, और बी 5 से जो क्या होता है, बाल सफ़ेद हो जाता है। बाल सफ़ेद और मंदबुद्धि, इसके दो लक्षण होते हैं, बाल सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना। बी 6 से क्या होता है, बी 6 से एनीमिया, रक्ताल्पता, रक्तक्षीणता जिसको बोलते हैं एनीमिया, और त्वचा रोग हो जाता है। बी 7 में क्या होता है, लॉस ऑफ हेयर, मतलब बालों का झड़ना, लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल, लॉस ऑफ हेयर बालों का झड़ना, लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल मतलब मसल्स पे जो कंट्रोल होता है वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि मसल्स हमारी, एक होता है रिलैक्सेशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हम कोई चीज़ उठाते हैं अपने हाथ से तो मेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, अगर मान लीजिए हम आराम कर रहे हैं तो मेरी मसल्स जो है रिलैक्स होती है। तो यही रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन गड़बड़ हो जाता है, जिससे क्या कहते हैं, शरीर में दर्द होता है, शरीर में दर्द। इसको आप लोग ध्यान रखिए कि शरीर में दर्द होता है। लॉस ऑफ हेयर मतलब बाल झड़ जाते हैं, लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल ये हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख मर जाती है, भूख
भूख मर जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, इसको बोलते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इसको ध्यान रखिएगा। और विटामिन B12 की कमी से हो जाता है परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया क्या होता है, ये बहुत घातक एनीमिया होता है। इसकी कमी हो जाने से तुरंत इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है तुरंत। और B12 में आप लोग जानते होंगे कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट B12। और B12 का संश्लेषण मतलब B12 हमारी आंत में बनता है। इसके पहले हम विटामिन K बता चुके हैं कि मेरी आंत में बनता है, तो विटामिन B12 भी आंत में बनता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और विटामिन B12 अंडा दूध इससे भी प्राप्त होता है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। B1 से बेरी, B2 से किलोसिस, B3 से पेलाग्रा, B5 से बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना, B6 से एनीमिया त्वचा रोग, B7 से लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख मर जाना, B11 से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए B11 में क्या है, फॉलिक एसिड इसको बोलते हैं। किसी किसी बुक में B10 को फॉलिक एसिड लिखा गया है, कहीं कहीं B9 को। तो आप अच्छी बुक का रेफरेंस लीजिए, NCERT देखिए, उसमें B11 लिखा रहेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। जैसा भी होगा लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।